हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू टॉक विद आदित्य। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो अकाउंटिंग का फाउंडेशन होते हैं। ये प्रिंसिपल्स डिसाइड करते हैं कि अकाउंटिंग को कैसे रिकॉर्ड, कैसे मेजर और कैसे प्रेजेंट किया जाए। सीबीएसई, सीए फाउंडेशन और सीयूईटी तीनों एग्जाम्स में इन प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्लियर और प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? Accounting principles are the basic rules and guidelines used for recording and presenting accounting information. Accounting कोई random calculation नहीं है, ये कुछ fixed rules और concepts पर based होती हैं और उन्हीं को हम accounting principles कहते हैं। सबसे पहले एक basic principle समझते हैं, business entity principle. Business is treated as a separate entity from its owner. तो इस principle के according business और owner अकाउंटिंग के पर्पस के लिए अलग माने जाते हैं। ऑनर और बिजनेस की आइडेंटिटी अकाउंट्स में मिक्स नहीं की जा सकती। अगर ऑनर बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो कैपिटल माना जाता है और ऑनर के पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं होते। अगर वो अपने एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो वो ड्राइंग्स माना जाता है। इस प्रिंसिपल का मेन पर्पस ये है कि बिजनेस के अकाउंट्स क्लियर, रिलायबल और प्रॉपरली मेजर्ड रहें। अब नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। मतलब मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो पैसों में मेजर किया जा सकता है। बिजनेस से जुड़ी हर चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन अकाउंटिंग में वही चीज आएगी जिसका मॉनेटरी वैल्यू फिक्स की जा सके। इसीलिए कैश, एसेट्स और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, जबकि ऑनेस्टी, स्किल और रेपुटेशन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। अब नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। बिजनेस इज एज्यूम्ड टू कंटिन्यू इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। मतलब गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंटिंग ये मानकर चलती है कि बिजनेस फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेगा। इसी एजम्पशन की वजह से एसेट्स को लॉन्ग टर्म यूज के लिए रिकॉर्ड और डेप्रिशिएट किया जाता है, ना कि तुरंत सेलिंग वैल्यू पर। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में यह कहा गया है कि द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। मतलब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल यह बताता है कि बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकें। अगर हम बिजनेस के बंद होने का वेट करें तो प्रॉफिट तो कभी पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए अकाउंटिंग में एक फिक्स्ड पीरियड माना जाता है जिसे अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। इंडिया में जनरली अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। इस पीरियड के बीच जितनी भी इनकम अर्न होती है और जितने भी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं उनके बेसिस पर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है। अब वो प्रिंसिपल जो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का कंफ्यूजन क्लियर करेगा। एज पर कॉस्ट प्रिंसिपल, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज कॉस्ट। मतलब अगर लैंड 5 लाख रुपए में खरीदी और आज मार्केट वैल्यू 8 लाख हो गई, लेकिन फिर भी बुक्स में 5 लाख रुपए ही रिकॉर्ड की जाएगी। अकाउंटिंग मार्केट वैल्यू पर नहीं, परचेज कॉस्ट पर चलती है और इसीलिए हम किसी भी फिक्स्ड एसेट को उसके परचेज कॉस्ट पर ही बुक करते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू चाहे कुछ भी हो। अब आता है अकाउंटिंग का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मतलब ये है कि अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन सिंगल इफेक्ट का नहीं होता। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं और दोनों को रिकॉर्ड करना कंपलसरी होता है। इसी वजह से अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम है। सोचो, ऑनर ने बिजनेस में 50,000 रुपये कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, बिजनेस को कैश मिला, कैश इंक्रीज हुआ, कैश अकाउंट डेबिट होगा। ऑनर का कैपिटल बढ़ा, कैपिटल इंक्रीज हुई, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। हर डेबिट के सामने एक क्रेडिट होगा ही। इसी प्रिंसिपल के साथ जर्नल एंट्री पॉसिबल है। इस प्रिंसिपल के बिना जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं है। चलो अब नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। अब एक ऐसी जगह आते हैं जहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेवेन्यू कब माना जाए। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड एंड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड।
मतलब रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अकाउंटिंग में इनकम तब रिकॉर्ड होती है जब वो अर्न हो जाए, ना कि जब पैसा रिसीव हो। मतलब सिंपल शब्दों में अर्निंग इंपॉर्टेंट है, कैश नहीं। सोचो, तुमने कस्टमर को गुड्स क्रेडिट पर सेल कर दिया, गुड्स डिलीवर हो चुके हैं, अब कस्टमर से पैसा बाद में मिलेगा। इस केस में गुड्स तो डिलीवर हो गए, रेवेन्यू अर्न हो चुका है, लेकिन अभी कैश नहीं मिला। लेकिन क्योंकि रेवेन्यू अभी अर्न हो चुका है तो इसीलिए इनकम अभी रिकॉर्ड की जाएगी, चाहे कैश बाद में जाए। अब दूसरा केस देखो, कस्टमर ने एडवांस में पैसा दे दिया, लेकिन गुड्स अभी डिलीवर नहीं हुए। यहां कैश मिल गया लेकिन रेवेन्यू अर्न नहीं हुआ, इसलिए अकाउंटिंग में इसे इनकम नहीं माना जाएगा, ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर माना जाता है, जो कि हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है। अकाउंटिंग में रूल सिंपल है, गुड्स या सर्विस डिलीवर, रेवेन्यू अर्नड। यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स एडवांस रिसीट को इनकम मान लेते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट मिस्टेक है। अब नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। मतलब कि अगर कोई इनकम मार्च की है तो मार्च के ही एक्सपेंसेस उस इनकम में से डिडक्ट होंगे टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। अगर कोई रेंट की पेमेंट मार्च मंथ की थी लेकिन हमने उसके अगले मंथ अप्रैल में की, तो वो अप्रैल का एक्सपेंस कंसीडर नहीं होगा, वो मार्च का ही एक्सपेंस कंसीडर होगा। अगर कोई इनकम आपने मार्च मंथ में रिसीव की है लेकिन वो इनकम फेब में ही रिसीव होने वाली थी, आपको लेट रिसीव हुई, लेकिन फिर भी वो इनकम फेब मंथ की मानी जाएगी और फेब मंथ में ही रिकॉर्ड की जाएगी। मतलब सेम पीरियड का मैचिंग जरूरी है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। एज पर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग मेथड्स शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। मतलब अकाउंटिंग में एक बार जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है उसे हर साल कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाता है। अकाउंटिंग मेथड्स को बार बार चेंज करना सही नहीं माना जाता, क्योंकि इससे रिजल्ट्स का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं रहता। एग्जाम्पल के लिए डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स हैं, WDB और स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर डेप्रिसिएशन का एक मेथड एक साल यूज किया गया है तो अगले सालों में भी वही सेम मेथड कंटिन्यू करना चाहिए। अब नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहा जाता है। एज पर दिस प्रिंसिपल, एक्सपेक्टेड लॉसेस आर प्रोवाइडेड फॉर बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आर इग्नोर्ड। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का बेसिक आइडिया यह है कि अकाउंटिंग हमेशा सेफ साइड लेती है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर लॉस होने का चांस है तो उसे पहले ही कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन प्रॉफिट तभी रिकॉर्ड होगा जब वो एक्चुअली अर्न हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर कुछ डेटर्स से पैसे मिलने में डाउट है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लिया जाता है, पर सिर्फ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के बेसिस पर इनकम पहले से रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस और ऑनर को अकाउंटिंग के लिए अलग माना जाता है। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, अकाउंटिंग ये एज्यूम करती है कि बिजनेस फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेगा। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो पैसों में मेजर किए जा सकते हैं। कॉस्ट प्रिंसिपल, एसेट्स को उनकी ओरिजिनल परचेज कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, पॉसिबल लॉसेस कंसिडर किए जाते हैं लेकिन प्रॉफिट्स तभी जब एक्चुअली अर्न हो जाएंगे। मैचिंग प्रिंसिपल, उसी पीरियड की इनकम के साथ उसी पीरियड के एक्सपेंसेस मैच किए जाते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू तब माना जाता है जब वो अर्न हो जाए। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, बिजनेस लाइफ को टाइम पीरियड्स में डिवाइड करके प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग मेथड्स हर साल कंसिस्टेंटली फॉलो किए जाने चाहिए। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो आज के कॉन्सेप्ट को यहीं रैप अप करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, अकाउंटिंग को इजी और इंटरेस्टिंग बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हूँ आदित्य, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ो स्मार्ट और रहो कॉन्फिडेंट। थैंक यू।